या फुटबॉल मैच जब तक नहीं जीती जाती जब तक अपने साथ वाले को पास नहीं करते, जो अपनी टीम वर्क पास नहीं करते, ये ले और वो लास्ट में जो खड़ा होता है वो गेंद अंदर डाल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास आपके घर में प्रेम करने वाली पत्नी है, प्रेम करने वाले बच्चे हैं, तो कह रहा है प्रेम करने वाले माँ बाप हैं, आपस में तुम्हारे घर में प्रेम है, तो कह रहा है कि तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को जीत सकते हैं, आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13:1-2 में क्या लिखा, कह रहा है कि जो कह रहा है कि प्रेम नहीं करता, चाहे वो भविष्यवक्ता क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, तो वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल, कह रहा है वो स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोले, कुछ भी ना करे, लेकिन कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कह रहा है कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक उसको परमेश्वर नाम रखने से कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट, लेकिन भविष्यवाणी आनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पास्टर अपोस्टल रखने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कुछ करना भी चाहिए। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो कह रहा है कि कब आएगा, कह रहा है जब आप प्रेम करेंगे। लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा कि मुझे अभिषेक दीजिए, मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा गोल कर लेगा, लेकिन मैं तुझे पास्टर बना तो दूंगा, लेकिन तू गोल नहीं कर पाएगा। मतलब कि आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, टीम का दौड़ रहे होते हैं, लेकिन गोल नहीं कर पाते। कारण रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की कही, कह रहा है जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कह रहा है कि वो कह रहा आज गोल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि इसी के उसमें भी लिखा, आगे भी लिखा 2 में भी, कह रहा है कि यदि भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को भी हटा दूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब कह रहा है कि आप कुछ भी कर लें, बड़े बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर लें, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर लें, मकान खड़े कर लें, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यहां पर बोलता है कह रहा गोल तो प्रेम से होगा ना। इसका मतलब बाइबल बोल रही है कि मैं 2 बिजनेसमैन को देख रहा था, मैं हरियाणा में था और सेवा करने जाता था, तो मेरे को 2 बिजनेसमैन ने अपने घर पे बुलाया, दुकान पे बुलाया, मेरी दुकान चल नहीं रही है, आप मेरी दुकान पर आना। मैं जैसे उसके लिए प्रार्थना करने लगा, 15 मिनट मैंने उसकी दुकान पर बैठकर मैंने कहा तू इतने बैठ जरा, मैं कुछ वाच कर रहा हूं। और मैं जब वाच कर रहा था तो उसकी दुकान में जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। और इसी समय मैं देख रहा था कि कारण यही है कि इसके अंदर प्रेम की घटी है, इसके स्वभाव में प्रेम की घटी है, इसलिए इसका बिजनेस जो है कह रहा है कि कम है। लेकिन मैं जब दूसरे बिजनेसमैन के पास गया तो उसने मुझसे प्रेम बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कराई, उसने मुझे दशवांश दिया, भेंट दिया। उसने कहा कि पास्टर जी हमने आपसे कुछ सीखा और हमारी दुकान बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसने गोल करना सीख लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सबसे बड़ी आज्ञा है कि प्रेम, कह रहा है कि अगर कह रहा सबसे पहले प्रेम आपके अंदर होगा तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। कह रहा है कि आप माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेंबर हैं, लेकिन आप डेली कह रहा है कि हार जाते हैं। कब हारते हैं? क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है। लेकिन आज मैं सोनोइंटिंग को छोड़ता हूं कि आपके घर में वो प्रेम वाली आत्मा आगे आए यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों 13:7 में लिखा, कह रहा है प्रेम कह रहा है कि डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम कह रहा है कि पास करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कह रहा है कि प्रेम सब बातों में धीरज रखता है और प्रेम सारी बातें सह लेता है। इसका मतलब कि अगर आज आप कहीं पर भी हार रहे हैं तो कारण क्या है? कहता है आपके अंदर प्रेम की घटी है। हम चर्चों में जाते हैं, हम लेकिन क्या करते हैं कि हम सीट के पीछे लड़ते हैं, हम दूसरों के पीछे लड़ते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप कभी जिंदगी में गोल नहीं कर पाएंगे। मेरे को लोगों ने डाउन करने की कोशिश किया, मेरे को कुछ भी बोला, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तेरे को समर्पण कर दिया। ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर आएंगे कैसे? मैंने कहा परमेश्वर मैंने तेरे को अपनी लाइफ के लिए समर्पण कर दिया कि मैं सारी जिंदगी तेरे लोगों से प्रेम रखूंगा। परमेश्वर ने कहा जा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होगा तू। मैं गुड न्यूज को देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर। मेरी माँ, जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ बताती है कि मैं 8 साल का था तो मैं उस समय मतलब बड़ा चंट था। जब मैं चंट था तो उसी समय किसी पड़ोसी के पास बच्चा नहीं था, तो वो मेरी माँ से बच्चे मांगती थी, कहती थी ये वाला बच्चा तू हमें दे दे, तेरे पास तो 3-3 बच्चे हैं। लेकिन उसी समय मेरी माँ बार बार सोचती थी, और जब मैं बड़ा हो गया तब भी वो मांगते रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उसको नहीं दिया। तो मैं देख रहा, मैं अपनी माँ को बोलता था मम्मी उनके पास गाड़ी थी, उनके पास बंगला था, तो मुझे दे देती। और मेरी मम्मी इतनी दुखी रहती थी कि मेरे डैडी शराब पीता था, लड़ाई झगड़े या कुछ भी करता, तो उसी समय हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, तो हम दुखी रहते थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि मेरी माँ के अंदर एक चीज़ देखी होगी, तभी तो मैं आज प्रभु में हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक समर्पण था अपने पति के लिए कि मैं इसके साथ ईमानदार रहूंगी, प्योरिटी रहूंगी, पवित्रताई में रहूंगी, और मैं इससे प्रेम रखूंगी। प्रेम रखूंगी नहीं, पास भी करूंगी, इसके साथ प्रेम पास करूंगी। मतलब और उसी समय कि उसने समर्पण कर दिया था अपने आप को कि नहीं मैं इसी की अर्धांगिनी बन के रहूंगी, इसकी पत्नी बन के
के रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसी समय उसने मुझे नहीं दिया, मना कर दिया। मैं अगर दे देती मेरी माँ उसको तो आज मैं यहाँ पास्टर ना होता। तो लेकिन आज यही बात परमेश्वर चाहता है अपनी दुल्हनों से, अपने विश्वासियों से, अपनी पत्नियों से। कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कह रहा है कि आप प्रेम पास करो, कह रहा है कि आप प्रेम करो, अधीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है इफिसियों 5:25 में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कह रहा है कि लेकिन जब आप प्रेम नहीं करते तो कह रहा है कि प्रेम पास करना पड़ता है। भाई साहब, आदमी आएगा और गुस्से में आएगा और अपनी पत्नी को देखेगा चल साइड में बैठ जा, तो उसी समय क्या होगा कि उसकी पत्नी आगे से क्या प्रेम करेगी। तो एक बार दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ये आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो उसी समय बोलती है, मैंने कहा तू इसके साथ प्रेम क्यों नहीं करती, इसके अधीन क्यों नहीं रहती, क्योंकि 5:22 में लिखा कह रहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो उसी समय बोलती है अधीन क्या खाक रहूं, कहती है मेरे से प्रेम ही नहीं करता तो अधीन कहाँ रहूंगी मैं इसके। इसका मतलब कह रहा है कि अधीन आपके, जब तक आपके बच्चा आपके साथ नहीं अधीन रहेगा, आपके अधीन अंडर में आपका वर्कर, आपका नौकर अधीन नहीं रहेगा जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी आपके, कह रहा आप परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकते हो जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखोगे। इसलिए कह रहा है कि निर्गमन के उसमें 20:6 में लिखा, कह रहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, कह रहा मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। आप लाख भी होंगे, आपके घर में 10,000 बच्चे भी होंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और को बोलो कि आज का फुटबॉल का मैच मैं जीत जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप शैतान से आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बोलो कि मैं सरकारी नौकरी का आज जीत जाऊंगा, मैं हर चीज का जीत जाऊंगा, मैं मकान जीतूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आज बढ़ता चला जाऊंगा और आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम को पास करना है, मतलब अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ बात करना है। आपको एक दूसरे के साथ बात करना है। नमान बड़ा गुस्से वाला था और इसी समय उसके जीवन में जब कोढ़ आ गया तो वो अलीशा के पास गया और अलीशा के पास जाने के बाद वो क्या कहने लगा, अलीशा के पास जाने के बाद बोलने लगा कि मेरी जिंदगी में कोढ़ आ गया है और जिसमें मेरे लिए प्रार्थना करते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू जाके पानी में डुबकी ले ले। लेकिन वो गुस्से से आ गया और उसी समय बोलता कि चल चल, कह रहा कि कौन ले, कह रहा मैं वापिस जा रहा हूं। लेकिन उसी समय उसको पता लगा, कह रहा कि तेरे अंदर प्रेम क्रोध की भावना को खत्म करके अलीशा से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों से प्रेम करना पड़ेगा। और जब उसने उसकी बात को मान लिया तो उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज आप जो है परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा बाइबल बोलती है, जैसा पास्टर बोलते हैं, तो उसी समय जब आप मान लेते हैं बाइबल में लिखी बातों को, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। तो आज अगर आप गिरे हुए हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। नीति वचन 15:6 में लिखा, धर्मी जन के घर में धन रहता है। याद रखना, धर्मी जन के घर में, प्रॉब्स लिखा, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धन नहीं रहता, बहुत धन रहता है। आज आपको सिर्फ धर्मी जन बन के दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, प्योरिटी रखूंगा, अपने अंदर पवित्रता ही से चलूंगा, दीनता में रहूंगा और प्रभु जी प्रेम को पास करूंगा। इसका मतलब कि आप फुटबॉल मैच जब जीतते हैं, जब प्रेम को पास करते हैं। अगर आज आप अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस में, आप अपने वर्करों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे या पत्नी प्रेम रखेगी और अधीन रहेगी, तो परमेश्वर एक शांति का मार्ग आज आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को डबल करने वाला। क्रोध करने वाले कभी गोल नहीं कर पाते। गोल का मतलब समझ रहे हैं? गोल का मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपका निशाना नहीं लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, निशाना नहीं लगेगा। दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आएगा। रीजन बाइबल बोलती है, भजन संहिता में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। याद रखना, कह रहा लेकिन उसके पास भेजेगा जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है। आपके अंदर जब प्रेम का स्वभाव होगा, परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो उसी समय मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा झगड़ा क्या हो रहा है। पति बोलता है, कहता है मेरी पत्नी इधर देखती है, उधर देखती है, लोगों को देखती है। तो उसी समय वो उसी समय उसकी पत्नी से पूछा तो बोली, कह रही कि अधीन कैसे रहूं उसके साथ, ये है इतना गुस्से वाला। कह रही कि प्रेम तो करता ही नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं। मैंने कहा प्रेम कहाँ करे जब तू इधर देख रही है, उधर देख रही है। तो उसी समय मैंने उसको एक उदाहरण दिया घोड़े का। मैंने कहा वो देखो घोड़े, देखो घोड़े के साइडों में ऐसे एक चश्मा लगा होता है ऐसे। मैंने कहा क्योंकि पत्नी पति पे शक करती है, पति पत्नी पे शक करता है कि ये किसी को देखती है। तो मैंने कहा देखो घोड़े और घोड़े के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है। घोड़े के देखो एक नाल लगी है साइड में, घोड़ा ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। देख सपना घोड़े का फोटो देखो, तो उसी समय क्या होता है, ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। तो कह रही मेरे को घोड़े की तरह बना दो। कह रही मैं ऐसे घोड़े की तरह नाल लगा के चलूं सीधी। कह रही के आदमी कह रहा होगा मैं भी ऐसे चलूं सीधा, मैं इधर नहीं देख सकता उधर नहीं देख सकता। मैं कह रहा हूं आप कितनी बार रोकोगे अपने आप को कि इधर उधर इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं रुकता। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा कि इस बात के लिए समझा रहा था
कह रहा कि मैं उस व्यक्ति को कि परमेश्वर जो है कह रहा आपको प्रार्थना से कह रहा आपकी आदतों को चेंज करने वाला है। आपको आपके अंदर विश्वास पत्नी के लिए, पति के लिए विश्वास जो है वो प्रार्थना से आने वाला है। कब? कह रहा है जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर दुखी हैं, अगर आप अपने पति को लेकर दुखी हैं, या आप शक्की हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात के लिए, और मुझे पता है कोई मुझे देख के हंस भी रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि इस समय अगर आप किसी बात को लेकर भी आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, तो कह रहा है कि सब बातों का हल जो है कह रहा है कि जिसके घर में कह रहा है अगर 5 लोग इकट्ठे होकर भी प्रार्थना करें तो कह रहा है वो 100 की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आपको किसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन उनको समझाया तो उसके बाद थोड़े दिन उनका प्रेम ठीक रहा, लेकिन अगली बार उसने क्या किया, अगली बार फिर वो ट्रक लेकर आ गया। मैं आपको ट्रक की फोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पर। वो नया ट्रक लेकर आया और उसने ट्रक पर लिखा वेखी जा पर छेड़ी ना, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे तो नाराज आ मतलब लिखा ट्रक पे वेखी जा पर छेड़ी ना। तो उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने दूसरी जगह ट्रक पे लिख दिया, कह रहे वेख के दिखा अखा काट ले आगी उसकी पत्नी ने देखो दूसरी जगह क्या लिखा, फिर स्क्रीन पर देखो, वेख के दिखा अखा काट ले आगी। मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि आदमी ने जब नया ट्रक लिया तो उस पर लिखा, कह रहा है कि देखते रहो। उसका तो मतलब गाड़ी पर था कि ट्रक को देखते रहो, लेकिन इसको हाथ मत लगाना, छूना मत। लेकिन इसकी पत्नी ने उल्टा समझ लिया, बोलते कह रही, उसने कहा कि मुझे देखते रहो और मुझे छेड़ना मत तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने लिख दिया, कह रही कि देखती रहे, देखो, कह रहा जड़ा देखेगा मेरे पति की तरफ उसकी आंखें निकाल लूंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रक की बात कर रहा है बेचारा। कई बार हमारी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग कई बार आपस में घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप प्रेम पास नहीं करते, कह रहा है प्रेम करते हैं। अगर आप अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनों से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करके देखो। कह रहा है कि अगर आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रेम को आगे लेकर जाएगा। कह रहा भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि अगर पति नहीं साफ हो रहा, कह रहा पत्नी नहीं साफ हो रही, तो कहता कि मुझसे मांग। यहाँ पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए बनने के लिए दे दूंगा। रीजन कह रहा क्यों? क्योंकि कह रहा तूने मेरे से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा। याद रखना, परमेश्वर के सामने बैठे हैं आप, परमेश्वर के दास के सामने बैठे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आप मांग रहे हैं हर संडे, हर वीरवार जो लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक प्रेम पास करना है। जब आप परमेश्वर के बाइबल को कह रहा किसी को बांटनी है तो प्रेम पास करते हैं। आपके जब ये टीवी लाइक शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो आप परमेश्वर को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन पास कर रहे हैं। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कलेश क्यों है, आज भी चिंता में, परेशानी में क्यों है? क्योंकि उनके घर में कह रहा कि वो प्रेम पास नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मौसी है, वो यूपी में रहती है, और उसी समय उसके दांत जो ऐसे बाहर है ऐसे, और मैं देखता कि उसको कभी भी वो मतलब कि मेरा चाचा जब भी आता है, मासड़ मेरा उसको बार बार बोलता है, कहता है, कह रहा है कि तू जो है हंसती की रहती है। मतलब उनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आधी दर्जन हमारे मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा है जिसका झगड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उसकी वाइफ के दांत बाहर हैं, क्योंकि वैसे लगती है दूर से हंस रही है तो ना वो जब भी मतलब इसका मतलब क्या है? कह रहा स्माइल। जब आपका पति घर में आए तो उसको स्माइल करो। कह रहा जब पत्नी घर में आए तो उसको स्माइल करो। जब ऐसे बच्चे जब घर में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब पास्टर कलीसिया में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब आप आए तो स्माइल करो। कहता है कि ग्राहक आए तो स्माइल करो। जब आप स्माइल नहीं करते उनको, तो पर आपके ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों आएंगे? वो दूसरी दुकान पर जाएंगे। बिजनेस का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर का भी एक तरीका है। अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम भूनता नहीं है, यह प्रेम झगड़ा नहीं करता। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पहला शमूएल 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, औलाद नहीं था, लेकिन उसने अंदर एक बात थी और उसने कहा कि नहीं मैं आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रही कि मैं परमेश्वर से कुछ करूंगी, मैं सीखूंगी। मतलब चर्च जाती थी, वो क्रिश्चियन थी और इसी में अपने पति के साथ जाती होगी। लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने पति को कहा मुझे बच्चा दे। उसने कहा मैं कहां से तुझे बच्चा दूं, मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, ये ले दान ले और जा। चर्च में भी डालती, दान भी देती, लेकिन तो भी बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन वो उस समय समझ गई है, कहती कि इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर के सामने समर्पण करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने ये मन्नत मांगी है, हाँ। सेनाओं के यहोवा कह रहा उसने ये मन्नत मांगी, यदि तू अपनी दासी को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी के पुत्र को, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब समर्पण और अर्पण। आपने अगर अर्पण कर दी है वो चीजें, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। पवित्रताई, इसका प्योरिटी आपके अंदर, आपके बच्चों में अगर आप सिखा रहे हैं,
तो परमेश्वर का आत्मा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और बाइबल बोलती है कि उसी समय एली को जब ये बात पता लगती है तो उसी समय बोलता है कि यार अच्छा करे कि उसका वॉलंटियर जाकर दौड़ कर बताता है कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई बच्चा दान करना चाहती है। और उसी समय वो दौड़ कर गया, कहता कौन है कौन है कौन है, आज तो बच्चा आ रहा है, कहता मेरे पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, चलो बच्चा आ रहा है। उसने कहा बच्चा है ही नहीं, कहते नहीं बच्चा नहीं है, लेकिन कहती है अगर आप होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। लेकिन उसी समय उसके अर्पण के अनुसार ही उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। इसी के तारा को पढ़ोगे जब आप घर जाकर तो उसी समय लिखा कह रहा कि जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना अगर आप अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर से, प्यार वो करता है, अर्पण वो कर सकता है अपने आप को जो परमेश्वर से प्रेम करता है। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।